वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। मैं हूं नीट गुरुजी। एक और गर्मा गर्म वीडियो नीट के लिए। तो हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स का 2019 का क्वेश्चन पेपर। बुकलेट कोड है P1। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 हम करेंगे इसके अंदर। तो भैया 7 तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि जनरल क्वेश्चनों से हटके है। तो पहले इजी क्वेश्चन कर लेता हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहे हैं कि विच कलर ऑफ द लाइट हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। देखो एक सीक्वेंस होती है विव गियोर, आपने याद रखी होगी। तो सबसे आखिरी में क्या है, आर, रेड वाला। तो रेड वाले की सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। ठीक है जी। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी हो गई, रेड की। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रेड वाला। तो सिंपल क्वेश्चन है, पहले ही टफ क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर बाकी में इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कंपैरेटिवली इजी है, इसको मैं पहले कर लेता हूं। तो अब क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी वाला ऑप्शन किया जाएगा, नहीं तो क्या है पहला ही क्वेश्चन टफ है, उसको देख के बाकी 2 क्वेश्चन करने का मन नहीं करेगा। तो हमने देख लिया, फटाक से सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 पहले कर लेते हैं भाई। 9 करने में क्या है कि 7 के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ पहले। अच्छा भाई, ए डिस्क ऑफ रेडियस 2 मीटर तो एंड मास 100 kg। देखो रेडियस दिया हुआ है, डिस्क दिया हुआ है, और रोल्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर, इट्स सेंटर ऑफ मास हैज ए स्पीड ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब सेंटर ऑफ मास की दी हुई है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि यहाँ मीटर और केजी में है तो इसको एक यूनिट में करना जरूरी है। हाउ मच वर्क इज नीडेड टू स्टॉप इट। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि सीधा सीधा से वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ भाई, फटाफट से इसको मैं कर लेता हूं सॉल्व। अच्छा भाई, तो यहां पे अब हम आ चुके हैं। देखो भाई, रेडियस की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर इज इक्वल टू 2 मीटर, ये हमें गिवन है। रेडियस की वैल्यू गिवन है। अच्छा, मास m की वैल्यू कितनी दी हुई है, 100 kg, ये भी हमें गिवन है। अच्छा जी, मास भी गिवन है। और इसमें जो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास जो दे रखी है तुम्हें, वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, लेकिन इसको मैं मीटर में ले जाऊंगा। तो 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो ये तो हो गया भैया गिवन चीज़ें जो हमें गिवन है। अच्छा, और आपने जो वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी है, वर्क डन, ठीक है, वर्क डन जो उसमें होता है इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है भाई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं। दिस इज स्टेटमेंट इज गिवन बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। जब हम पढ़ते हैं तो वहां हमें ये स्टेटमेंट मिलती है। अच्छा जी, जब देखो कोई भी डिस्क है अगर मूव कर रही है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v फाइनल इज इक्वल टू 0। अरे भाई वो जाके रुकेगा ना, हमें रोकना ही तो है। तो फाइनल वेलोसिटी, अब वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी इन फाइनल कंडीशन। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इनिशियल माइनस फाइनल इज इक्वल टू आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल की तो 0 आ जाएगी क्योंकि वेलोसिटी वहां पे 0 हो जाएगी। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब देखो रोटेशनल मोशन का ये केस है, थोड़ा समझने की जरूरत है भाई। जब रोटेशनल, सिंस द डिस्क इज रोलिंग सो इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हैविंग बोथ, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, रोटेशनल, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, प्लस ट्रांसलेशनल। ठीक है जी, दोनों कंपोनेंट इसके अंदर होंगे। ट्रांसलेशनल कंपोनेंट भी इसके अंदर होगा। तो दोनों कंपोनेंट इसके अंदर हो जाएंगे। अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग डिस्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज योर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, प्लस ट्रांसलेशनल क्या हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा।
अब आई की वैल्यू जो डिस्क के लिए होती है भाई, डिस्क के लिए आई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ये सिंपल सा है, हाफ एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। याद है टेबल दी हुई है सबके लिए, अलग अलग शेप्स, अलग अलग सॉलिड, हॉलो, ठीक है, सबके लिए अलग अलग है आई की वैल्यू। तो वहाँ से हम यहाँ पुट कर देंगे आई की वैल्यू। तो हाफ आई कितना भाई, हाफ, ये आई की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, एम आर का यहाँ स्क्वायर है, ठीक है, और उसके बाद फिर तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ हाफ एम भी स्क्वायर। तो इसमें कुछ नहीं करा हमने, ये जो आई है ना इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि डिस्क के लिए जो वैल्यू होती है आई की वो हाफ एम आर स्क्वायर होती है, ठीक है जी। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे ना, और यहाँ पे तुम्हें एक ये ध्यान देना है कि एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास रोटेशनल मोशन में, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ये फॉर्मूला और तुम ध्यान देना, v की जगह ये वाली वैल्यू कर देना तुम पुट, या ओमेगा की जगह जो भी इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म है एक दूसरे की वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ से तुम्हारे पास जो आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी जब फाइनली सॉल्व करोगे 3/4 mv स्क्वायर, ठीक है जी, 3/4 mv स्क्वायर ये आ जाएगी जब आप इसको करोगे सॉल्व। तो इक्वेशन क्या लगानी, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है जी, ओमेगा आर, ये वाली इक्वेशन को रीअरेंज करना है। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाई आर, v बाई आर। तो ओमेगा की जगह ये पुट कर दोगे तो अल्टीमेटली तुम्हारा जो रिलेशन आ जाएगा 3/4 mv स्क्वायर, ठीक है जी, इस तरीके से हो जाएगा। या कुछ भी पुट कर लो इसके अंदर, आंसर ये तुम यहाँ पहुँच जाओगे 3/4 mv स्क्वायर। अच्छा, अब हम चलेंगे भाई थोड़ा सा इसमें आगे। तो आगे चलने के लिए इसको हम थोड़ा सा इधर खिसका लेते हैं भाई, उससे क्या है चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यहाँ खिसका लो, स्पेस ये मिल गया भाई। अच्छा, तो अब हम जो पहुँच चुके हैं वो पहुँच चुके हैं तुम्हारे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू 3/4, ठीक है जी, 3/4 mv स्क्वायर, यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अच्छा, अब ये चीज़ क्लियर है कि यहाँ से हमें जो m की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई, m की वैल्यू 100 kg है। तो यहाँ मैं पुट कर दूंगा सारी वैल्यूज, 3/4 m कितना है 100 kg, 100 kg इंटू भी कितना दिया हुआ है 20 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3/4 इंटू ये तो 100 ऐसी का ऐसी आ जाएगा, इंटू ये 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 इंटू 10⁻⁻4। तो ये हो गया, ये इससे काट दो कितना हो गया 100, ठीक है, 4 तो 10⁻4 ये कैंसिल आउट हो गया 3 जूल। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3 जूल का। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। तो 3 जूल में देख लेंगे कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर 1। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंपैरेटिवली सिंपल है, कितना आ जाएगा 3 जूल, ठीक है जी। तो 3 जूल यहाँ से आ गया क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। इसमें एक डिस्क था, रेडियस 2 मीटर था, मास 100 kg था। तो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन का हमने इक्वेशन निकाला। आई की वैल्यू कितनी होती है ये तुम्हें ध्यान रखना है। डिस्क के केस में आई की वैल्यू हो जाएगी भाई तुम्हारी हाफ mr स्क्वायर, ठीक है जी। इसको पुट करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो 8 और 9 हो गए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इसलिए इसको सबसे आखिरी में किया है। और अब जितने भी 3-3 क्वेश्चन के सेट है फिजिक्स के अंदर, तो फ्लेक्सिबिलिटी को देखते हुए क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे ताकि वीडियो पे भी इंटरेस्ट बना रहे। नहीं तो ये होता है पहले टफ क्वेश्चन आ रहा है क्या लगा दिया हटाओ, तो इस तरीके से हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को भैया अब हम करेंगे। आ जाओ भैया क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहे एक सॉप बबल है, ठीक है, हैविंग ए रेडियस ऑफ, इसमें रेडियस जो है 1 मिलीमीटर, देखो कितना स्मॉल रेडियस है, इज ब्लोन फ्रॉम ए डिटर्जेंट सॉल्यूशन हैविंग ए सरफेस टेंशन। अब देखो सरफेस टेंशन की वैल्यू दी हुई है, द प्रेशर इनसाइड द बबल्स इक्वल्स एट ए पॉइंट Z0 बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। अब ये इसका की पॉइंट है जो इसने लिखा है ना,
प्रेशर इनसाइड द बबल इक्वल्स एट ए पॉइंट Z0 बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर इन अ कंटेनर टेकिंग G और डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है, द वैल्यू ऑफ Z0 पूछना चाह रहा है कितने डिस्टेंस पे वो है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को करने के लिए सीधा चलेंगे हम भैया डैशबोर्ड पे। इसमें तुम कर दो क्लियर कैनवास, ठीक है जी। अब हमें चाहिए क्लियर सरफेस। ये आ गए भैया डैशबोर्ड पे। अब उठा लो भैया पेन और लिखना कर दो शुरू। तो इसमें देखेंगे क्या होता है कि एक्सेस प्रेशर जो होता है, एक्सेस प्रेशर, ठीक है, एक्सेस प्रेशर सबसे पहले मैं ये देखूंगा। एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सॉफ्ट क्या होता है, रो, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है 4T/R। ये तुम्हें फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, ठीक है। ये तो निकल गया हमारा एक्सेस प्रेशर का, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये तुम्हें याद होना चाहिए। अब रो जीरो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा आउटसाइड प्रेशर, ठीक है, आउटसाइड प्रेशर फ्रॉम द वाटर। ये आउटसाइड प्रेशर है, आउटसाइड प्रेशर फ्रॉम द वाटर। तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू रो टी मान लो इसको, इज इक्वल टू रो जीरो प्लस 4T/R। तो एक तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि भाई टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, एक तो तुम्हें ये इक्वेशन ध्यान रखनी है। ये हो गया की पॉइंट, ठीक है जी, ये की पॉइंट हो गया। तो प्रेशर एट डेप्थ Z0, ठीक है, प्रेशर की जो वैल्यू होगी एट डेप्थ Z0, ठीक है, बिलो दी वाटर सरफेस, वो क्या होगी, इसको मैं मान लेता हूँ रो2 मान लेता हूँ, इज इक्वल टू रो0 प्लस गॉज प्रेशर यहाँ पे लगेगा भाई रो GH, H कितना Z0, ठीक है। तो यहाँ मैंने मान लिया P2 और इसके अंदर तुम्हें कहा गया है कि ये जो इस डिस्टेंस पे प्रेशर है और अंदर का प्रेशर है वो दोनों सेम है। तो उसको हम रख के यहाँ करेंगे कि प्रेशर इनसाइड द बबल इज इक्वल टू प्रेशर एट डेप्थ Z0। प्रेशर जो इनसाइड का है P इनसाइड, ठीक है, इज इक्वल टू जो तुम्हें दिया हुआ है वो दिया हुआ है प्रेशर एट डेप्थ Z0। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। हम समझने की कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा समझ सकते हैं उतना अच्छा है। तो ये चीज़ हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। जब गिवन है तो दोनों को इक्वल कर दो, रो जीरो, ठीक है, प्लस 4T/R, ठीक है, इज इक्वल टू रो जीरो प्लस Z0 रो G, ठीक है। ये दोनों को हमने क्या किया, इक्वल करके रख दिया और ये क्वेश्चन में गिवन है, गिवन है, उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। तो अब यहाँ से जब हम रीअरेंज करेंगे तो Z0 इज इक्वल टू जो हमारा आ जाएगा वो 4T/R, ठीक है जी, रो और G आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा Z0 की वैल्यू। यहाँ से जब हम रीअरेंज करेंगे तो Z0 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि ये रो जीरो हो जाएगा कैंसिल, ये Z0 है, 4T ऊपर रह जाएगा और ये तुम्हारा रो और G नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने कर लिया। अब टेंशन की वैल्यू तुम्हें क्या दी हुई है, क्लियर मेंशन्ड है भाई टेंशन की। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो Z0 इज इक्वल टू 4 इंटू टेंशन की वैल्यू क्या दी हुई भाई 2.5 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻2। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है भाई, डिवाइडेड बाई, ठीक है, रो की वैल्यू कितनी दी हुई है 10⁻⁻3, ठीक है, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही, इनटू ये तो हो गया रो की वैल्यू। उसके बाद क्या है भाई R, उसके बाद है तुम्हारा R इज इक्वल टू अच्छा 10⁻³ तुम्हारा हो जाएगा। ये है तुम्हारा डेंसिटी, ये डेंसिटी है और ये है इसका रेडियस, क्योंकि रेडियस इज इक्वल टू 1 mm है ना। तो 1 mm इज इक्वल टू कितने मीटर 10⁻³ मीटर, ठीक है, इतने मीटर हो जाएगा। क्योंकि मिलीमीटर में है, सेंटीमीटर में ले जाओगे तो -2 और मीटर में ले जाओगे तो -3। ये चीज़ है तुम्हारा रेडियस, ये हो गया। इनटू जी की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है जी। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो फाइनल आंसर कम्स टू बी 1 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर तुम्हारा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो
इस तरीके से हमने कर लिया है ये क्वेश्चन, तो हमारा Z0 जो निकल के आएगा वो आएगा तुम्हारा 1 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप में था भाई। कॉम्प्लेक्स मतलब ये जनरल क्वेश्चनों से हट के है और बबल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इसके अंदर अप्लाई किया गया है। तो इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है सॉल्व करने में, क्योंकि एक तो क्या है जल्दी समझ में आता नहीं बबल वाला कि इनसाइड प्रेशर, ठीक है, प्रेशर ड्यू टू वाटर सरफेस टेंशन, तो सब चीज़ कंसीडर करके ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और इसको में इस क्वेश्चन में थोड़ा सा थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। ये सरफेस टेंशन वाले और ये तुम्हारा जितने भी सॉप बबल वाले हैं ना, इसमें थोड़ा सा चाहिए। तो जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बाय नीट गुरुजी, फटाफट से इसको सब्सक्राइब का बटन दबा दो और नीट में क्वालिफाई होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते चलो।